आप गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो अभी बात आती है कि जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है फंक्शन। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? ये लिखा हुआ है कि भाई हाफ ईयरली लिखा हुआ है। आप देखेंगे हाफ ईयरली मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने क्वार्टरली भी लिखा हुआ है, उसके बाद एंड सो ऑन भी किया हुआ है। इन सब बातों के मतलब क्या है? हाफ ईयरली का मतलब क्या है? जैसे अभी आप देखते होंगे, अभी जो हम पढ़ते हैं जैसे लिखा होता है कि 10% रेट और फिर साइड में लिखा होता है कंपाउंडेड ईयरली। समझिएगा ध्यान से, लिखा क्या होता है? कंपाउंडेड ईयरली। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं किसी से, आपका पी जो है वो 100 रुपए है, तो फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा जी ये? तो आपने कहा 10% से 10 रुपए ब्याज आएगी, तो 10 रुपए ब्याज हो जाएगी, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ब्याज चलेगी वो 110 पे चलेगी अगले साल, तो इसका 10% में निकालूंगा तो वो 11 रुपए होगा, यानी 121 हो जाएगा 2 साल बाद। ये ईयरली कंपाउंडेड का मतलब क्या है, मैं वो आपको समझाता हूं कि भैया ईयरली कंपाउंडेड का मतलब है दादा, ईयरली कंपाउंडेड का, यार पेट में क्यों दर्द होता है इतना? ठीक ही नहीं होता है। ईयरली कंपाउंडेड का मतलब होता है कि 1 साल बाद ही, 1 साल बाद ही ब्याज मूलधन यानी कि प्रिंसिपल में जुड़ेगा। 1 साल बाद ही ब्याज प्रिंसिपल में जुड़ेगा। इसका मतलब ये होता है 1 साल बाद ही ब्याज प्रिंसिपल में जुड़ेगा। इसका मतलब है, यानी हम एक और बात कह सकते हैं, एक और लाइन में ये कह सकते हैं कि 1 साल बाद ब्याज पे ब्याज लगना शुरू होगा, ब्याज पे ब्याज लगना शुरू होगा, लगना शुरू होगा। देखिए कंपाउंडेड ईयरली अलग बात है, बट रेट का तो मतलब ही होता है, रेट का अपने आप में भी मतलब होता है कि ये 1 साल का होता है। इस कंपाउंडेड ईयरली से मतलब नहीं है, ये 1 साल का ही होता है रेट। हमेशा जब भी सवाल में दे रखा होगा और कुछ नहीं दिया होगा का मतलब है कि रेट 1 साल का है। ठीक है दोस्त, ये तो बात हो गई ईयरली की। ये जितनी भी बात मैंने की, ये किस चीज की है? मैंने ईयरली की है। ठीक है, ये बात मैंने किसकी की है? ईयरली की। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब समझना, अगर हाफ ईयरली समझना है मुझे, तो देखिए रेट हमेशा अगर 10% है, इसका मतलब ये कि ये ईयरली है। ठीक है, अब ब्याज कह दिया हमने इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका क्या मतलब है जी? हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि आप हर 6 महीने के बाद ब्याज पे ब्याज लेना शुरू करोगे। लाइक 100 रुपए प्रिंसिपल है, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा आप मुझे बताइए। रेट जहां 10% है, मुझे इतना बताइए, रेट अगर 10% है तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। रेट अगर 10% है तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? बे बोलो ना, बोलो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे कि मास्टर 5% मिलेगा। 5 क्योंकि 1 साल का ब्याज होता है ना। रेट 10% पर एनम होता है, ये हमेशा नहीं लिखा है, मतलब पर एनम है। 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही तो रेट कहते थे, पर एनम ही होता है। ठीक है, आपने कहा 5% मिलेगा, 5% का मतलब 5, ये 105 हो गया। आपने देखा ब्याज 6 महीने बाद ही प्रिंसिपल में जुड़ गया। अब आपने कहा 105 है, अब 105 पे वापस अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? तो आप कहेंगे फिर 5% होगा। 105 का 5% 5.25, तो ये कितना हो गया जी? 110.25 हो गया, 110.25 हो गया 1 साल का ब्याज। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि एक तरीके से क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 6-6 महीने हमारे लिए तो 1 साल की तरह बिहेव कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? हमें 1 साल का ब्याज निकालना था। फाइंड सीआई ऑफ 1 साल, फाइंड सीआई ऑफ 1 साल, ये निकालना था हमें 1 ईयर। लेकिन आपने देखा कि जो काम हम यहाँ पे 2 साल में कर रहे थे सेम, वही हमने यहाँ पे किया है।
क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा 1 साल ने ऐसे बिहेव किया है जैसे वो 2 साल हो? क्या हम कह सकते हैं हमारी रेट ने ऐसे बिहेव किया है जैसे वो आधी हो गई हो? तो आप सुनते भी होगे, आपने खूब ये बात सुनी होगी, ऐसा पढ़ाए थे मास्टर कि हाफ ईयरली का मतलब बेटा रेट आधा कर दो, हाफ कर दो, और समय को बेटा डबल कर दो। ये आपने सुना है या नहीं? तो ये वही चीज है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नया नहीं है कि रेट आधी हो जाती है, समय डबल हो जाता है टाइम। तो अब आप एक बात बताओ, रेट अगर आधी हो जाती यानी 5% हो जाती और समय डबल हो जाता 2 साल, तो मैं सक्सेसिव ही लगा देता, 5 प्लस 5 प्लस 5 का 5 0.25, 10.25 ब्याज मिल जाती। 10.25%, 100 का 10.25, 10.25 हो जाता। ठीक है भाई, ये 10.25% आ गया। यानी आपने क्या देखा कि हाफ ईयरली के केस में ब्याज 6 मंथ बाद ही जुड़ जाता है, 6 मंथ बाद ही प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। ब्याज 6 मंथ बाद ही प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। ब्याज 6 मंथ बाद ही प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, बात खत्म। ठीक है, अब बात आती है लाइक क्वार्टरली। तो मैं ये कह रहा हूं आप रटो मत, आप रटो मत। क्वार्टरली का मतलब हो गया कंपाउंडेड 3 मंथ्स, यही तो हो गया कंपाउंडेड 3 मंथ। कंपाउंडेड का मतलब ही है कि 3 महीने के बाद प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाएगी। तो अब जैसे मुझे कोई 1 साल का ब्याज पूछेगा, 1 साल, तो 1 साल में कितने 3 मंथ्स होंगे आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे गुरुजी 4, यानी ये हमारे लिए 1 साल 4 साल बन जाएगा। अच्छा, रेट का क्या होगा इस स्थिति में? तो आप कहेंगे रेट 3 महीने में जो भी रेट होगी उसका 1/4 कर देंगे, R/4 हो जाएगा। किसी ने मुझे कह दिया कि मामला 15 महीने का ब्याज पूछ रहा है, 15 महीने का ब्याज ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, ऐसे पूछा सवाल और बोल दिया 5 मंथ कंपाउंडेड है। क्या है? 5 मंथ कंपाउंडेड, 5 मंथ कंपाउंडेड है। ठीक है, तो हम ये कह लेंगे कि 15 महीने में 5 महीने के कितने बन जाएंगे? तो आपने कहा 3 साल बन जाएंगे, 5 महीने के 3 साल हो जाएंगे हमारे लिए। रेट निकाल देंगे, लाइक 12% रेट रही, मान लेते हैं रेट 12% है 1 साल में, 12 महीने में, तो 5 महीने की 5% हो जाएगी, इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब है आप रटिए मत चीजों को, आप रटिए मत कि रेट आधा हो जाता है, समय डबल हो जाता है। आप कंसेप्ट समझिए कि क्यों आधा और डबल हो रहा है। हम इस पे काफी सारे सवाल करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप इजाजत दीजिए और मैं सवाल शुरू करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर 9% प्रतिवर्ष की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अनुरूप है? वाह, कौन सी प्रभावी इफेक्टिव ब्याज दर पूछी है आपसे, इफेक्टिव ब्याज दर पूछी है 9% के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अनुरूप है। देखो 9% प्रति वर्ष साफ साफ दे दिया, और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने के 2 स्लॉट है भैया, 6 महीने और 6 महीने के 2 स्लॉट। हमें पता है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के हिसाब से 4.5% और 4.5% हो जाएगी। अब इसका इफेक्टिव पूछा है हमसे, तो सक्सेसिव लगा देंगे, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 इंटू 4.5, 5 25, 4 पंजे 20, पॉइंट ये आ गया, तो ये आ गया 9.2025%। क्या कोई माइका लाल उत्तर बता पाया था इस सवाल का? क्या ये सवाल मैंने गलत किया? मैंने कुछ नहीं किया। इफेक्टिव में मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया चाचा जी। इफेक्टिव रेट कैसे निकलती है? इफेक्टिव रेट कैसे निकलती है? आपने कहा मां साहब इफेक्टिव रेट निकलती है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, आप पढ़ा के हमें बता चुके हो। अब जैसे मुझे ये निकालना था, तो मुझे 4.5 और 4.5 को गुणा करके 100 से भाग देना था। तो 5 जिसके लास्ट में होता है, गुणा कैसे होती है? 5 25 और 1 बढ़ा देते हैं, 5 चौक 20.25 बटे 100 था, तो इसको मैंने लिख दिया था 0.2025। ये रहा।
देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% प्रतिवर्ष की नाममात्र दर के अनुरूप आर्थिक प्रभावी दर क्या है? परसेंट नहीं है। देखो, किसी भी चीज का अगर परसेंट हटाना है, लाइक 11% को हटाना है, तो आपको पता है 100 से भाग लग जाएगा। आप लिख सकते हो 0.11 अगर परसेंट नहीं लगाना चाहते, जैसे कि ऑप्शन में परसेंट नहीं लगाया है। तो मैंने कहा कि जी 6 महीने में जो रेट होगी हमारी वो 3% होगी। इस 6 महीने में 3%, इस 6 महीने में 3%। जिन लोगों ने मुझसे पिछले बैच में सीआई पढ़ा होगा उनको लगा होगा कि इस बार मास्टर साहब ने और जबरदस्त तरीके से सीआई पढ़ा रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से टाइप वाइज और मजेदारी के साथ। यही हमारी खासियत है कि हम हमेशा अपडेट करते हैं, इसीलिए लाइव पढ़ाते हैं हमेशा। देखिए, 3 + 3 और 3 × 3/100 इफेक्टिव रेट, तो ये आ गया जी 6 और 3 × 9 6.09%। अगर इस परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे, 0.0609। बी इज द करेक्ट आंसर। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% प्रतिवर्ष दर के बराबर है, तो x का अनुमानित मान। ये बड़ा तगड़ा सवाल है, ये अपने आप में तगड़ा सवाल है। इसकी भैंस को ले जाऊंगा मैं भोपाल। ये कह रहा है कि कोई तो 10%, ये तो कह रहा है कि ये कोई तो 10% ईयरली कंपाउंडेड है, यानी एक साल में 10% ब्याज मिल रहा है, और ये चीज इक्वल है महाराज x% और ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है और बराबर है। अब ऑप्शन से जाने में फायदा है। देखो, अगर 6 होगा तो 6 और 6 12, वैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा। 5 भी होगा x, तो 5 + 10 10.25, ये भी नहीं होगा। यानी उत्तर तो इन दोनों में से, ये C और D में से। ठीक है, C और D में से। तो मैंने कहा कि अगर मैं x को 4.5 भी लूं, तो आपने कहा 4.5 + 4.5 + 0.025, यानी ये तो 9.2025 के बराबर होगा, 10 के बराबर नहीं आएगा। ये 4.9 के अप्रॉक्स है, ये आ जाएगा जी 4.9 + 4.9 और लगभग 0.2 के आसपास ये, तो ये 10 के आसपास आ जाएगा। सी आंसर। अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, बहुत अच्छा पूछा, और मैं खुश हुआ ऐसा सवाल देख के। आपको समझ में आया कि नहीं ये क्या कह रहा था? पहले समझो, 10% ईयरली कंपाउंडेड है और ये बराबर है किसी x% हाफ ईयरली कंपाउंडेड के, तो x क्या होगा? सवाल थोड़ा गलत लग रहा है यार मुझे। x तो फिर 8 पॉइंट समथिंग देना पड़ेगा ना आपको, डबल होगा ना x तो, या तो 2x होना चाहिए था। क्यों भाई? x% तो प्रति वर्ष है ना, प्रति वर्ष इसके बराबर कैसे हो जाएगा यार? एक मिनट में वेरीफाई कर लूं, सवाल गलत लग रहा है मेरे को तो। If the 10% per annum rate of compound interest compounded yearly is equivalent to the rate of interest x% per half yearly, वही तो मैं कह रहा हूं। सवाल लिखो, सवाल में करेक्शन है, इज इक्वलेंट टू द x% पर हाफ ईयरली दे रखा है यहां भी, पर हाफ ईयरली, पर हाफ ईयरली व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% प्रति 6 महीना, यानी कि x जो दिया है वो प्रति 6 महीने ही दिया है, प्रति 6 महीने ही दिया है। चेंज करना पड़ेगा सवाल में, x% पर कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है भाई, अब तो सही है, अब तो कोई डाउट नहीं है। वही मुझे डाउट आया तुरंत, मैंने सवाल तो कर दिया, मैंने कहा डाउट तो आपको बताना पड़ेगा ना x क्या है, वरना तो xy2 जोड़ेंगे हम। समझ गए ये अंतर या नहीं?
अभी इन्होंने खुद ये दे दिया कि जो x है वो 6 महीने का ही है, x 6 महीने का ही दे दिया, ये भी 6 महीने का ही x, और ये कह रहा था कि 1 साल का 10%, तो ये कह रहा था x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 10 है, तो x का मान क्या होगा, तो हमारा x का मान आ गया 4.88%, ऑप्शन से गए। ठीक है भाई, अभी क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ूं, इजाजत दो कि हाँ जी मास्टर साहब आगे बढ़ जाओ, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने की इजाजत दे दो। देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 15,000 एट द इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम इन 1 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। बताओ भाई, जल्दी बताओ उत्तर। देखो भाई, एक तो सिंपल सी बात है कि 1 साल का ब्याज पूछा है, तो मुझे मालूम है कि 6-6 महीने करके निकलेगा। आप मेरा तरीका देखना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हर 6 महीने की 4%। तो जैसे हम निकालते थे कि 4% 15,000 का कितना होगा, तो 15 चौका 60, 600 रुपये। अगले 6 महीने में 600 तो होगा, 600 का 4% 24, यानी 624। तो आप कह सकते हो टोटल ब्याज मिलेगा 1224। 15,000 रुपए थे, एक वर्ष में ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा है, तो 1224 उत्तर आ जाएगा, 1224 उत्तर आ जाएगा। देखो भाई, इसका सेकंड मेथड ये हो सकता था कि आप ये कहते कि जी जो ब्याज आएगी वो 4% प्लस 4% प्लस 4 चौक 16 इंटू 16, तो 8.16%। अब 8.16% देखना मैं कितने आसानी से निकालूंगा 15,000 का। तो आप कहेंगे कि जी 15,000 का पहले मास्टर साहब आप 8% निकाल लो, वो हो गया 1200। फिर मैंने कहा 16% निकालता तो कितना होता, तो आपने कहा 16% 2400 हो जाता, लेकिन 16% नहीं है, 0.16% है, तो पॉइंट लगा दिया, तो 1224 उत्तर आ गया। ये तरीका कैसा लगा? 8% निकाला 1200, 16% 2400, लेकिन 0.16% खाली 24, तो 1224 उत्तर आ गया। देखो ये सवाल एसएससी में ही पूछा गया, फेज एग्जाम में 2022 में। सवाल देखो कितना घटिया है, कितना लंबा सवाल है। मैंने क्यों दिया है, इसीलिए दिया ताकि आप देखो कि ऐसे लंबे लंबे सवाल जब पेपर में आते तो कैसे नींद उड़ती है। एक शिक्षक छात्रों को कंपाउंडिंग का व्यवहारिक अनुभव दे रहा है। वाह, पहली लाइन का तो कोई सेंस नहीं है, कंपाउंडिंग का व्यवहारिक अनुभव दे रहा है, देता रहे भाई, मुझे मतलब नहीं। अगला पॉइंट, 1 लाख रुपए की राशि छात्रों को चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्षों की अवधि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 2 अलग अलग मामले हैं, दी गई धनराशि को सालाना कंपाउंड किया जा रहा है और अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड किया जा रहा है। तो 2 अलग अलग स्थितियों में अर्धित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? बाप रे बाप, ये 10 लाख रुपए थे, 10 लाख थे या 1 लाख? 1 लाख, 10 तो बहुत हो जाते। इसको हमने हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया, यानी 10% और 10% और 2 साल का ब्याज निकाला, ये 1 साल और ये 1 साल। दूसरा इन्होंने कहा कि जी मैं 6 महीने करूंगा, तो 6 महीने में 5%, फिर 6 महीने में 5%, फिर 6 महीने में 5% और फिर 6 महीने में 5%। जो भी ब्याज मिलेगा इन दोनों ब्याज का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, ये सवाल है। पहले आप सवाल समझ लीजिए, सवाल क्या है कि पहले तो मैंने 1 लाख रुपए को 10% चक्रवृद्धि ब्याज से दे दिया और 2 साल बाद मुझे ब्याज निकालना है। बड़ा सिंपल है कि आप 2 साल बाद इजीली ब्याज निकाल सकते हैं, जिसमें कोई लफड़ा नहीं है। 10% का 21%। अब आप समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप ये तो कह सकते थे, देखिए 2 तरीके होते हैं बच्चों के पास, मेरी बात सुनना, बच्चों के पास होते हैं जी 2 मेथड, 2 वे मेथड, 2 मेथड या 2 वे मेथड। पहला कि आपने जो ईयरली वाला था उसका ओवरऑल निकाल देते हैं। बहुत दर्द है पेट में, जैसे खड़ा होता हूं कम वक्त देट। मैं कह रहा हूं आप इफेक्टिव रेट निकालते, इफेक्टिव रेट, तो पहले केस में इफेक्टिव रेट हो जाती 10 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10, 21% रेट हो जाती इफेक्टिव पहले केस में, जो ईयरली कंपाउंडेड है। ईयरली वाले में हो जाती भाई, ईयरली वाले में।
मैंने कहा जी दूसरे में कितनी होती है इफेक्टिव रेट, जो हाफ ईयरली वाला है। तो आप कहते हैं कि मास्टर साहब मैं पहले इन दोनों का निकाल लूं, तो मैंने कहा इन दोनों का होगा 5 और 5 10, 10.25%, यही होगी। इन दोनों का भी 10.25%। 4 की इफेक्टिव कैसे निकलेगी, पहले 2 की निकलेगी, बाद में 2 की निकाल देंगे। तो अब आपने कहा कि जी इनकी इफेक्टिव होगी 10.25 प्लस 10.25 और प्लस इन दोनों का गुणा। अब इन दोनों का गुणा बड़ा मुश्किल है आपके लिए करना, 10.25 और 10.25 का गुणा इतना आसान नहीं है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। 102 5 और 102 5 का गुणा कैसे होगा, 55 25 तो आएगा और 102 की गुणा होगी 103 से, 103 से होगी। तो ये बड़ा गंदा 102 तिया 306 हासिल 30 का 0 हासिल 3 और 105। सोचो मैंने ये भी गुणा कर दी 10506, ये आ गया। अब आपको पता है कि एक तो पॉइंट लगाना था 4 संख्याओं के बाद, तो पॉइंट यहां लगेगा, फिर 100 से भाग भी करना था, तो ये आएगा 1 पॉइंट। अब देखो एग्जैक्ट बताने का कोई मतलब नहीं है, 1.05 और उसके बाद 05 के बाद फिर 0625 है। वैसे तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, बट मैं तो एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं इसलिए करने लग गया। आपने देखा कि जी इस हिसाब से 10 और 10 20 और एक 21.55 लिख लो, ये आएगा लगभग, ये आएगा लगभग। तो जब अंतर की बात आई, प्रभु, तो आपने देखा कि जो डिफरेंस जो आ रहा है, ब्याज का डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.55% आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा, 0.55% आ रहा है डिफरेंस। अब ये क्योंकि पहले वाला 21% था, तो ये 0.55% किसका होगा, तो आपने कहा 1 लाख का। अब 1 लाख का 1% 1000, 0.55% 550 के आसपास आएगा उत्तर। आपने कहा जी 550 के आसपास उत्तर आएगा, तो मैंने कहा है ऑप्शन में, आपने कहा है डी आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये है सवाल को करने का। मैं बाकी और तरीके भी आपके सामने लेके आ रहा हूं, चिंता नहीं करेंगे, जब तक भाई है तब तक जिंदा है, तो सब खेल हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख छोटी मोटी रकम नहीं है। 10% से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, तो आपने कहा 10,000। अगले साल 10% से, तो आपने कहा 10,000 तो मिलेगा मास्टर साहब। 10,000 का 10% 1,000 और मिलेगा, यानी 11,000। तो टोटल ब्याज की अगर बात करूं तो ये आ रही है 21,000। ठीक है, ये एक साल का मामला था। ये कितना था जी, 1 साल 1 साल 1 साल। अब बात आएगी यहां पे 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने। रेट कितनी है, आधी हो जाएगी, 5% 5% 5%। आपने कहा 1 लाख का 5%, तो मैंने कहा 5,000 रुपए ब्याज होगा। आपने कहा 5% से 5,000 का 5% कितना होगा, 5,000 का 5% नहीं निकाल पा रहे हो, 250 रुपए, तो ये 5250 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट। ठीक है, अब 5250 का 5% कितना होगा, तो ये भी अलग से निकाल रहा हूं, 52.5 गुणा 5, तो 55 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 55 25 और 1 26.25। ये आ गया जी 262.5, सॉरी 262.5। ये और जुड़ जाएगा कितने में, 5250 में, 0.5 2 1 5 5, 5512.5 ब्याज होगी, 5512.5। अब फिर 5% निकालना है, तो आपने कहा कि 5512.5 तो होगा ही होगा। थोड़ा शॉर्टकट कर लेता हूं, इसका 5% और निकालना है। 5% बेसिकली 1/20 होता है, यानी आप पॉइंट लगा के 2 से भाग भी कर सकते हो कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और भाग लगा के, यानी 275.6।
तो अब आपको अंतर देखना है। अब मुझे तो बेसिकली डिफरेंस देखना है, मुझे क्या पता करना है, डिफरेंस। तो देखना मेरा तरीका क्या होगा डिफरेंस निकालने का। मैंने कहा 5,000 5,000 5,000 5,000, 20,000 तो मैंने काट दिया भाई। 20,000 काट दिया कि नहीं पहले बताओ। आपने कहा हाँ हाँ मास्टर आपने 20,000 काट दिया। अब मैंने कहा कि यार 512 और 512 यानी 1,024, इस 1,024 से मैंने 21,000 पूरा काट दिया, खाली 24 रह गया है। तो जो डिफरेंस आ रहा है एक तो ये 250 बचा है, 250 प्लस 24, और यहाँ पे कितना बचा है डिफरेंस में, 275। ये रहा 275। तो कोरिया का बच्चा बोला कि जी 250 और 250 500 और 25, ये 549 के आसपास उत्तर आ गया लगभग। एक ही ऑप्शन था 551। आप ये भी कर सकते थे अलग अलग, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हैं, बट आपको इतना करना पड़ेगा दोस्त। इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 12,600 रुपए की राशि पर 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताना। अब आप समझिए, यहाँ पे आपने तो कह दिया जी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है। अर्धवार्षिक रूप से का मतलब है कि हम हर 6 महीने के बाद ब्याज को जोड़ेंगे। अच्छा 1.5 वर्ष में कितने 6 महीने बनेंगे, तो आपने कहा जी 3 बार हमें निकालना पड़ेगा, 3 बार ब्याज जुड़ जाएगी हर 6 महीने पे। आपने कहा कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% प्रति वर्ष की दर है, यानी कि हर 6 महीने में रेट कितनी है, 10%। तो अब ये सवाल इतना रह गया कि मैंने रेट आधी कर दी और समय डबल कर दिया। तो अब सवाल ये रह गया कि 12,600 पे 3 साल का एक तरीके से ब्याज निकालना है जहां पे रेट 10% है। ठीक है, हमने कहा निकाल देंगे। 10% पहले वाले का कितना होगा, तो आपने कहा 12,1260 रुपए पहले साल ब्याज मिलेगा। दूसरे साल 1260 तो मिलेगा, उसका 10% 126 और मिलेगा, यानी 1,386 मिलेगा। आपने कहा अगले में 1,386 तो मिलेगा और 10% से 138.6 और मिलेगा। लेकिन इन्होंने तो हमें लगभग में पूछा है, तो मैंने कहा टोटल ब्याज कितना होगा। टोटल आपने कहा कि जी कैसे जोड़ेंगे, देखो 1,300 और 1,300, 2,600 और 1,200, 3,800, 3,800 और 1 3,900, तो ये हो गया। ऐसे ही निकालते हैं हम 3,900 प्लस और कितना बच गया जी अभी 86। मैं कह रहा हूं इस 86 में आप क्या करो, 14 दे दो, इसका 28, तो ये 200 हो जाएगा। 260 और ये बचेगा कितना, 260 के बाद 10 और बचेगा, तो 270.6, यानी ये आ गया 4170.6 एग्जैक्ट ब्याज होगी। आपसे अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, बीज द करेक्ट आंसर। बीज द करेक्ट आंसर एक तरीका तो ये। अच्छा हम इसी चीज को जैसे क्या है कि ओरली भी कर सकते थे। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, ये तो मैंने आपको ब्याज निकालने के तरीके बता दिए हैं बहुत सारे, वो आप कोई भी लगा सकते हो। सक्सेसिव में आपको पता ही है कि 10% 10% 10% से आप ये जानते हो कि हमें पता है कि 33.1% ब्याज बनता है। तो आप डायरेक्ट निकाल देते 33.1 12,600 से गुणा करके, तो कितना होगा जी, परसेंट से 2 जीरो कट जाती, 126 की गुणा होती 33.1 से। तो मैंने कहा कैसे करेंगे गुणा, तो आपने कहा पहले ना 30 निकाल लेंगे, 30%। तो इसका 30% यानी पहले 3 से गुणा कर लेंगे, तो 126 दिया 378 और उस पर जीरो लग जाएगी। 3 से होगी गुणा तो खाली 378, 0.1 से होगी तो 12.6। तो मैंने देखा कि जी ये आ रहा है 4170.6, बीज द करेक्ट आंसर। तो बात ही अलग होती, बीज द करेक्ट आंसर। प्लीज डोंट इरेज द प्रीवियस सॉल्यूशन। अब्दुल आप क्रैक हैं, देखना जरा प्रीवियस सॉल्यूशन इरेज किया है मैंने,
ये क्या मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन इरेज किया है? वो आपकी नजरें धोखा खा रही हैं। मैं कोई सॉल्यूशन इरेज नहीं करता। इरेज करना होगा तो बताऊंगा क्यों, बताया है तो इरेज करूंगा क्यों। आप ये सीडीएस में आया हुआ सवाल है 2025 में, लेटेस्ट माल है, इसको करके बताइए। ये कह रहा है 10,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज प्रत्येक तिमाही में एक बार संयोजित हो रहा है। सोचो, तिमाही में हो रहा है एक बार संयोजित। तिमाही का मतलब क्या है? तिमाही का मतलब होता है 3 महीने। कितना ब्याज मिल जाएगा 10,000 पे? कितनी हो जाएगी राशि, बताओ जरा, बड़े ध्यान से समझना। 3 महीने में, जैसे ये वार्षिक है बेटा ब्याज की दर, वार्षिक है ये ब्याज की दर। इसका मतलब है अगर ये ब्याज की दर वार्षिक है यानी 12 महीने में है 4%, 12 महीने में 4% है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था 3 महीने यानी तिमाही में कितनी होगी। आप कहेंगे मास्टर साहब भाग कर देता हूं 4 से, 1% होगी तिमाही में, होगी या नहीं? यानी 1 साल का ब्याज पूछा है तो 1%, अगले 3 महीने में फिर 1%, अगले 3 महीने में फिर 1%, अगले 3 महीने में फिर 1%, ऐसे होगा। आपने कहा कि 1% अगर मैं 10,000 का निकालता हूं तो कितना होना चाहिए, तो आपने कहा जी 100 रुपए होना चाहिए। अगले साल 100 पे 1%, 101 होना चाहिए। अगले साल 101 का 1% कितना होगा, 1.01, तो 102.01। फिर 1% तो आप कहेंगे जी 102 तो होगी होगी, लगभग कर लेते हैं, और इसका 1% 1.02। अब इन सबको जोड़ते हैं कि टोटल ब्याज कितना हुआ 1 साल का। तो 100 चौका 400, 1 रुपया यहाँ है, 2 रुपये यहाँ है, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 पॉइंट लगभग 04 होगा, 406 होगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा अगर आपने 10,000 उधार लिया था और ब्याज लग के, तो आप कहेंगे 10,406 हो जाएगा, लगभग ही पूछा था सवाल। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, हम इसको सक्सेसिव से भी तोड़ सकते थे, ऐसा नहीं था कि हम इसे सक्सेसिव से नहीं तोड़ पाते, आसान था सक्सेसिव से भी तोड़ना। देखो, आप इन दोनों का निकाल देते, 1 + 1 + 1 गुणा 1 तो आ जाता 2.01%, इन दोनों का भी 2.01%, फिर इन दोनों का 4.02, तो ये हो गया, प्लस दोनों का गुणा, 2 दूनी 4, सही किया ना मैंने? हाँ, तो ये हो गया, दोनों को जोड़ा तो 4.02%, और इन दोनों को गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, तो 0.04% लगभग, तो 4.06% आ गया। अब 4.06% ऑफ 10,000, तो 406 रुपये ब्याज आ गई। दोनों को जोड़ा तो 10,406 होंगे। सक्सेसिव से भी कर सकते थे, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में ये सवाल आया, जरा करके बताइए। पढ़िए पहले सवाल को, पढ़िए, तुरंत पढ़िए, पढ़ते नहीं। 31,250 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज 8 मासिक है, 8 महीने है। मैं कह रहा हूं 2 साल में कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे 24 महीने, और इन 24 महीने में हर 8 महीने में ब्याज कंपाउंडेड होगा, तो मुझे लगता है 3-8 महीने हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा, 12% प्रति वर्ष है, यानी हर महीने 1% है, तो रेट कितनी हो जाएगी 8 महीने की, 8%, 8%, 8%। बोलो रेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी थी कि मैं या तो इसका सक्सेसिव निकालूं, या फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि जी 8% का मतलब होता है 2/25। तो मैं अगर इसका 2/25 करूंगा तो कितना होगा, 25 एकम 25, 125 गुणा 2। पहले 8% के हिसाब से 8 महीने में 2,500 रुपये ब्याज आ जाएगी। अगले में जी 2,500 तो आएगी, इस 2,500 का 2/25 करेंगे तो 200 रुपये ब्याज और आ जाएगी, दैट इज 2,700 ब्याज आ जाएगी। अगले 8 महीने में 2,700 आएगी, इसका 2/25 करेंगे
तो 25 से भाग करेंगे, 4 बार कटेगा, 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216 रुपए ब्याज आएगी। आप सोचते हो कि मैं इतनी जल्दी गुणा भाग कैसे कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे 2700 था तो मैंने मन मन में 27 गुणा 100 सोच लिया, ताकि 2/25 से भाग दें, 25 चौका 100, 27 दूनी 54 चौका 216। अब हमने कहा ये टोटल ब्याज कितनी होगी, 2500 2500 5200, 2700 2700 5400, या 27 से 81 में से 200 घटा लिया 7900, या इसको भी 200 इसको दे दिया, 27 से 8116 आ गया। ये CI 3 साल का, CI 3 बी आंसर है, बी आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। 15% वार्षिक ब्याज की दर है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 3641 और 8 मास रूप से। आपको इतना समझ में आ गया कि जी 12 महीने 1 साल, यानी कि 12 महीने का ब्याज 15% है। 3 से भाग करूंगा 4 5, 8 महीने का निकालना चाहूं 2 से गुणा करके तो 10% ब्याज होगा 8 महीने। अब जैसे 8 महीने का ब्याज 10% है तो 10% की मैंने दोनों चीजें याद करवाई हैं, आपको याद होगा, 4 साल का भी और 3 साल का भी। मैंने कहा सीधे बच्चे को पता होता है कि 10% 3 पार है, यानी 33.1% ओवरऑल ब्याज हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 3641 दे रखी है। और हमसे प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने कहा पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार भाग किया 331, तो कितना बचेगा, 331 घटेगा तो 3 और 3, फिर एक बार करूंगा तो 110, तो 100% की वैल्यू 11,000 आ जाएगी, और यही आंसर है। और इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या ही होगा, इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या ही होगा। 33.1%। अभी में बहुत सारे तरीके और बहुत सारे सवाल रह गए हैं। अभी 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर प्रतिवर्ष पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3600 है। सिंपल सा सवाल है, 3 वर्ष के लिए ब्याज है 3600, सिंपल। अब ये कह रहा है कि यदि 8 मासिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित किया जाता तो 2 वर्ष बाद समान दर पर समान राशि की धनराशि क्या होगी। वाह, बड़ा प्यारा सवाल है। मुझे लगता है कि अब कुछ एक सवाल तो मैं होमवर्क में दे देता हूं, ये आपको होमवर्क में दे देता हूं, और ये डीपीपी में मिलेंगे आपको सवाल, ये डीपीपी में मिलेगा, तो ये कट कर देता हूं, डीपीपी में विद सॉल्यूशन मिलेगा। ये कर लो क्योंकि ये सवाल डीपीपी में नहीं मिलेगा, ये तो अभी 2025 में ही आया, तो इस सवाल को कर लो। ये कह रहा है X रुपए की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज 10 माह पे संयोजित होता है, 10 माह पे संयोजित होता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो 2.5 वर्ष का मतलब समझो। आप कहोगे गुरुजी 2.5 वर्ष का मतलब है 30 महीना टोटल, और 10 माह पे संयोजित होने का मतलब है कि इसमें 10 माह बनेंगे 3 बार, 10 माह 10 माह 10 माह, यानी एक तरीके से 3 साल का मामला हो गया। अगर 12% रेट वार्षिक है तो 10 महीने की रेट होगी 10%, 10% और 10%, यही होगी। अब देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो आप 33.1 सीधा लिख लें, या आप ये कह सकते हैं कि जी 3 बार 10 से 11 हो रहा है, 3 बार 10 से 11 हो रहा है। 3 बार का मतलब है हर बार 10 से 11 हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी 1000 से x 1331 हुआ होगा 3 साल में, ये तो कह ही सकते हैं। या आप ऐसे नहीं कह पा रहे थे तो आप ऐसे कह देते कि 33.1% ब्याज होती है, यानी अगर 100 रुपए उधार लिए होंगे तो वो 133.1 हो जाएंगे, तो पॉइंट हटा देते हैं यहां से, तो ये 10 की क्यूब आ जाती, 11 की क्यूब आ जाती। बात एक ही है, चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ना ठीक है, इट्स ओके, ठीक है भाई। तो आपने कहा मैं तो कहता हूं कि ये भी लिखिए मत, बस इतना ही लिखिए कि भाई x था और 11 की क्यूब हो गया। 11 की क्यूब हुआ कितना है, तो आपने कहा 83
853। तो मैंने एक बार इसको 11 से काटा, एक बार इसको 11 से काटा, तो 11 सत्ते 77। कितना बचेगा? 6 और 8, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यहाँ पे रह गया 2। फिर 11 से काटा, 11 छक्के 66, 11 निम्मा 99, 11 तिया 33, फिर 1 रहेगी 11 की पावर। फिर 11 से काटा, 11 छक्के 66, 11 तिया 33, 1 की वैल्यू 63 आ गई। तो फिर 10 की क्यूब की कितनी होगी? 63,000। ये उत्तर है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत है इस सवाल को समझने में, करने में, तो आप मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल समझ के अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे। एक्चुअली क्या है कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% का मतलब होगा 1/10, यानी 10 पे 1 ब्याज मिलेगी और 10 हो जाएगा जी 1 ब्याज के साथ 11। अगर अगले साल भी ऐसा होगा तो फिर 10 से 11 होगा, तो हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो कहते हैं 10 की घात 2 से 11 की घात 2 हो गया। अगर मान लेते हैं यही चीज 3 साल की बात कोई कर रहा है कि 3 साल में बताओ, तो मैं कहता हूं कि पावर चढ़ा दो 3। 4 साल होगी तो पावर चढ़ जाएगी 4। ये मैं अभी आपको आगे भी सिखाऊंगा, ये आप बार बार सीखोगे, बीच बीच में सीखोगे। सेम सवाल कर लो जो अभी बताया है ना, एक सवाल ऐसे, ये वाला ऐसा ही सेम सवाल कर लो, फटाफट से कर लो सेम सवाल, फटाफट से कर लो, फटाफट से। सेम बात है, सेम चीज अभी मैंने आपको सिखाई कि 2.5 साल का मतलब 30 महीने, और 30 महीने में 10-10 महीने के 3 लॉट बनेंगे। ये मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर ब्याज 12% प्रति वर्ष है, यानी 12 महीने में 12 है, तो 10 महीने में 10%, 10% और 10% मिलेगी। ठीक है, 10% का मतलब हो गया कि 10 से 11 होगा, और 3 बार की बात है तो हर बार, हर 10 महीने में 10 से 11, 10 से 11, तो 11 की क्यूब आ गया। आपने कहा कि जी इस 11 की क्यूब की वैल्यू ही, 11 की क्यूब की वैल्यू ही 75867 है, तो हमें 10 की बतानी है। तो हमने कहा 10 की निकालेंगे, तो 11 से काटते हैं पहले, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 10, 11 निम्मा 99, 11 सत्ते 77। फिर 11 से काटा, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। फिर 11 से काटा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ये कट गया जी, 1 की वैल्यू ये आ गई। तो 10 की कितनी होगी? 55,000। बार बार एक ही तरीके की चीजें बताई हैं, कराई हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं देख लूं एक बार 55 आ रहा है 57 आ रहा है, मैंने गलत कर दिया हो क्या पता। हाँ हाँ, 11 सत्ते भाई, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 57, तो 57,000 ही आएगा। 57,000, 57,000। अब इन्हीं चीजों को हम उल्टा भी कर सकते हैं। अब मैं जो अगला कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो यही है कि हम इन्हीं चीजों को उल्टा भी कर सकते हैं। तो आपको एक बात समझनी है मेरे दोस्त, ये है रेशियो कॉन्सेप्ट का रिवीजन। बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं, तो मैं फिर से इस चीज का रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। रेशियो कॉन्सेप्ट रिवीजन, रेशियो कॉन्सेप्ट रिवीजन क्या है, इसको दोबारा से देखिए, बार बार तो बता ही रहा हूं, फिर देखिए। अगर कोई ये कह देता है कि रेट 10% है, तो इसका मतलब होता है 1/10। एक साल में अगर प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो वो एक साल में 10 से 11 हो जाएगा। ये एक साल की बात है, 1 ईयर। कोई पूछे कि जी मुझे 2 साल में बताओ क्या होगा, 2 ईयर में बताओ क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि 2 ईयर में 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई मुझे कहे कि जी 3 ईयर में बताओ क्या होगा, तो मैं कह दूंगा जी 10 की क्यूब और 11 की क्यूब। ये आप पढ़ते भी आ रहे हो बहुत दिनों से, ये चीज आप पढ़ते भी आ रहे हो। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक रेट 12.5% है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो 8 से 9 हो जाएगा। ये बात हो रही है एक साल की बेटा।
1 साल की बात हो रही है, समझना। तो मैंने कहा कि यार 2 साल में कितना होगा, तो आपने कहा 2 साल में स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। मैंने कहा 3 साल में कितना होगा, आपने कहा 8 की क्यूब और 9 की क्यूब, ये 3 साल में हो जाएगा। ये हम अभी तक ऐसा पढ़ते हुए आए, क्या हम इसके उल्टे से भी कुछ समझ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो आपने कहा कि अगर 1 साल से, मैं अगले पेज पे लिखूंगा, पहले आप इतना लिख लो, अगले पेज पे लिखूंगा, इतना लिख लो। अब मैं ये कह रहा था एक चीज छोटी सी, आप मान लेते हैं आपको रेट नहीं भी दे रखी है, मान लेते हैं कि आपको रेट नहीं भी दे रखी, बस आपको प्रिंसिपल का अमाउंट दे रखा है। आपको दे दिया कि यार 25 से 36 हुआ है 2 साल में। तो क्या हम ये कह सकते हैं पहले तो कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ये 1 साल में, कोई मुझे पूछे कि यार 4 साल में बताओ, तो मैं सीधे पावर 4 कर दूंगा, p की घात 4 और a की घात 4, मानते हो? कोई मुझे पूछे 17 साल में बताओ, तो मैं कहूंगा कि यार मैं p की घात 17 a की घात 17 कर दूंगा। तो जितने साल पूछेगा उतनी पावर चढ़ा दूंगा। अच्छा, कोई उल्टा कह दे, कोई मुझे कहे कि यार प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 2 साल में, तो 1 साल में कितना होगा? तो आप कहेंगे कि जैसे 1 से 4 हो रहा है तो पावर 4 हो गई, अब 2 से 1 होगा आधा, तो पावर आधी हो जाएगी। आधी होने का मतलब है अंडर रूट हो जाएगा, पावर आधी। कोई मुझे कहे कि यार 4 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये है, 1 साल में बताओ, तो पावर हो गई जी 1/4। आप समय का जितना करोगे, यानी आप समय को 4 गुना करोगे, पावर 4 गुना, आप समय को 17 गुना करोगे, पावर 17 गुना, आप समय को 1/4 करोगे, पावर 1/4। 1/4 का मतलब ही है कि हम 2 बार अंडर रूट लेंगे, p और 4 और a। ठीक है भाई? तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि किसी ने मुझे ये कह दिया कि 25 से 36 2 साल में हुआ है, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि अंडर रूट लेके कि भैया 5 से 6 होगा 1 साल में, 1 साल में, यानी ब्याज मिलेगी 1 और कितने पे? 5 पे, तो 100 पे कितनी मिलेगी? जवाब आ गया 20%। ये रेट निकल के आ गई। ये चीज मुझे आपको सिखानी थी। क्या आप सीख पाए ये प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो का कॉन्सेप्ट सीख पाए या नहीं, मुझे बता दो। क्या आप प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो का कॉन्सेप्ट सीख पाए या नहीं सीख पाए, इतना बता दो। फिर हम इस पे सवाल करेंगे, फिर खतरनाक सवाल करेंगे। पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो आप ये सवाल कर लो, कुछ छोटे छोटे सवाल कर लो, फिर ये सवाल भी आएंगे। जैसे आप ये देखो, CHSL 2022 में आया हुआ सवाल है, ये सवाल CHSL 2022 में आया हुआ है, जरा देखो सवाल। देखो भाई, ये कह रहा है कि जी मान लेते हैं 100 रुपये प्रिंसिपल था और 2 सालों में 1.96 गुना 196 हो गया, गुणा 1.96 ये हो गया। तो अगर मैं देखूं 1 साल में कितना होगा, तो आपने का अंडर रूट ले लेते हैं, 10 से 14 हो जाएगा 1 साल में। 10 से 14 होने को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 100 से 140 ही हो रहा है, यानी 40 रुपए ब्याज मिल रही है 100 पे, और 100 पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज को रेट कहते हैं। 100 पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज को रेट कहते हैं। 40% इज द रेट। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। कोरिया का बच्चा भी समझ गया गुरुजी। देखो भाई, आप ये कह रहे हो कि जी 81, अगर मैं मान लूं प्रिंसिपल को, अगर मैं प्रिंसिपल को ही 81 ले लूं, तो वो इसका 256/81 यानी 256 हो जाएगा। 256 हो जाएगा, 81 से 256। अब समझना। अच्छा, 1 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी? 1 वर्ष में तिमाहियां कितनी होंगी? तो आप कहेंगे 4 तिमाहियां होंगी 1 वर्ष में। तो ये 1 वर्ष में हुआ है, यानी 4 तिमाही में हुआ है। तिमाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
क्वार्टरली, 4 क्वार्टर है। अगर ये 4 क्वार्टर में है तो मैं कोरिया के बच्चे से पूछना चाहता हूं कि एक क्वार्टर में क्या होगा। तो आपने कहा इसकी 2 बार अंडर रूट ले लेंगे, 81 की घात 1/4 हो जाएगी जो कि 3 आएगा। 256 की घात 1/4, क्योंकि 4 क्वार्टर से एक क्वार्टर में आ रहे हैं तो आपने कहा 4। तब बच्चा ये बोला कि मां साहब 3 से 4 होगा एक क्वार्टर में, यानी 1 रुपए ब्याज मिलेगी 3 पे, तो इसको हम कह सकते हैं 33 सही 1/3%। 3 पे 1 ब्याज मिलेगी, लेकिन ये एक क्वार्टर में मिल रही है। हमसे वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, वार्षिक, ईयरली। अरे भैया 3 महीने की ब्याज आ रही है 33 सही 1/3%। तो मैं पूछ रहा हूं एक साल की कितनी होगी, यानी 12 महीने की। तो आपने कहा 4 से गुणा हो जाएगी, 4 तिया 12 और ये 1/3 और हो जाएगा, 1 सही 1/3 तो ये बचेगा, और 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132, ये आ जाएगा 133 सही 1/3%। नोट उत्तर। बड़ा अच्छा सवाल था ये, बड़ा अच्छा सवाल था जी। 33% जो बच्चे उत्तर बता रहे हैं। ये सवाल देखिए, 4704 रुपए का धन 2 वर्षों में 5766 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। फटाफट से करिए, फटाफट से। आपने देखा जी 4704 रुपए का धन 2 वर्ष में 5766 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मैंने कहा कि जी 4704 और कितना हो जाता है, आपने कहा 5766 और 2 वर्ष में। आप देखेंगे 4 से तो नहीं कटेगी संख्या, बट हाँ 2 से जरूर कट सकती है। 2 से अगर काटूं तो मैं ये अनुपात निकालना चाह रहा हूं। तो आपने कहा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। 2 से इसको काटूं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2863। क्या ये 9 से भी कट रही है? नहीं। 3 से, आपने कहा 3 से कट रही है जी, 3 से भी काट लेते हैं दोनों को। नहीं, 3 से ये वाली नहीं कट ली, कट तो रही है 3 से यार, या तो हमने 2 से गलत काटा इसको। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16 ही होगा। 2 बार 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। अब सही है। तो मैंने कहा 3 से भी कट रही है, तो आपने कहा 3 से काट लेते हैं। तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 3 नीम 27, 3 छिंग 18, 3 एकम 3। आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 784 रुपए 2 सालों में 961 हो रहे। आपने देखा 744 28 का स्क्वायर है और 961 किसका स्क्वायर है भाई? 31 का स्क्वायर है। यानी अगर एक साल में देखूं तो 28 रुपए 31 हो रहे हैं एक साल में, यानी ब्याज मिल रही है 3 रुपए 28 पे। तो 100 पे कितनी मिलेगी? आपने कहा 4 से भाग कर दो 25, 4 सत्ते 28, 75/7। 75/7 का मतलब 10 सही 5/7%। क्या ये सवाल करना मुश्किल किसी भी एंगल से था? आप अगर जैसे ओरल भी देखना चाहें कि आपको लगे कि यार मेरे को तो इस सवाल को शॉर्ट करना है, इतना लंबा मैं कैसे करूंगा, तो मेरा एक मेथड देख लीजिए जो मैं अल्ट्रा कैल्सी बैच में पढ़ाता हूँ, जो आपको यहाँ भी पढ़ाऊंगा। मेरा फर्ज है अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड सिखाऊंगा, सब कुछ छोड़ूंगा कुछ नहीं, जान लगा दूंगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड आप कहेंगे कि जी ये देख रहे हैं हम कि लगभग 4700 रुपए 5700 हो जा रहे हैं, या 5750 कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1050 ब्याज मिल रही है, 1050। मैंने बोला कि अगर इसका 10% ब्याज मिल रही होती तो 470 और 20% मिल रही होती तो 940, इसका 20% है। 940 इसका 20% है। आपने कहा कि जी इसका 1% 47 है, तो बच कितनी गई है ब्याज? 90। तो 2% के आसपास और ब्याज मिलेगी, 2% समथिंग, 22% के हिसाब से ब्याज मिल रही। ये 8%, 8 और 8 16, 16.64 आएगी। ये उत्तर नहीं होगा। 11 और 11 22
और 11 में 21, 22 और 1 23% हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 12 और 12 24 बहुत ज्यादा हो रही है। 10 और 10 20 और 10 ढाई 100 और 0.5 मिला के लगभग 22%। डी उत्तर है, क्योंकि 22% के जस्ट आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है? अब देखो ये 1 से 3 हो रही है भाई, और 3 सालों में हो रही है। अब 1 साल में निकालना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है गुरु। मैं तो कहूंगा अप्रोक्सीमेशन से चलेंगे, क्योंकि अंडर रूट लेना हमारे बस की बात नहीं। मैं ये भी कह सकता हूँ 100 से 300 हो रही है, यानी 3 सालों में 200% ब्याज मिली है। 3 सालों में 200%। अब 200% किसका हो सकता है आप मुझे बताओ। अगर मैं 100 मान लूं तो 100 से 100 200% 2 साल में ही मिल जाएगा। 100 तो उत्तर नहीं है, नहीं। अगर मैं 88 मान लूं तो 88 प्लस 88 और 88 गुणा 88 लगभग 64 भी लूं, 80 गुणा 80 करके, तो ये भी 200% से ऊपर निकल गया, यानी ये भी उत्तर नहीं है। ये तो 2 साल में ही निकल गए, इतने 2 साल में निकल गए। अच्छा, अगर मैं 33 की बात करूं तो आप कहेंगे 33 बहुत कम है। कैसे? 33 को मैं 35 भी मान लूं, समझो 35 भी मान लूं तो 35 प्लस 35 70 प्लस 12% लगभग आएगा, तो ये 82% आ रहा है। और 82 को फिर मैं 35 करूंगा, और 35 अट्ठे 4 अट्ठे 32 भी मान लूं, 4 अट्ठे 32 भी मान लूं, तो मैं ये मान पा रहा हूं कि ये 200 नहीं बैठेगा किसी भी स्थिति में। तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, 44.2%। 44। अब आपने देखा कि मैंने कैसे करा, मैडम इसको ऑप्शन वाले में डाल दो, अल्ट्रा गैलेक्सी में, ऑप्शन अल्ट्रा गैलेक्सी में डाल दो इसको। आपको समझ में आई अप्रोक्सीमेशन? एक बार और लास्ट में समझा दो ऑप्शन कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन लगाया मैंने। मैं कैसे इसका अंडर रूट निकालता रहता है यार। 3 साल में 3 गुनी का मतलब हो गया 200% ब्याज मिली है। अब 200% 100 पे तो नहीं मिलेगी, 100 पे तो 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300% ब्याज 2 साल में ही आ जाएगी। 100 नहीं हो सकता, 88 नहीं हो सकता। तो ये अप्रोक्सीमेशन के सवाल है। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।